आदरणीय अध्यापक वर्ग व निर्णायकगण, सर्वप्रथम आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको आजादी दिवस के 75वें समागम के सुअवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ। आज मुझे आजादी के 75वें समागम पर बोलने का मौका मिला है। इसमें मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ। 15 अगस्त हमारा आजादी दिवस, इस दिन का नाम सुनते ही मन में तरंगे उठने लगती हैं, क्योंकि इसी दिन ब्रिटिश शासन से 1947 में भारत माँ गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुई थी। सभी भारतीयों ने कई वर्षों तक अंग्रेजों के क्रूर बर्ताव को सहन किया था। भारतीयों का शोषण किया जाता था, उन्हें अनेक तरह की यातनाएं दी जाती थी, काले गोरे का भेद किया जाता था। अगर उन यातनाओं का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलें तो सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1947 से पहले लोगों पर बहुत पाबंदियां थी। वो अंग्रेजों का हर हुक्म मानने के लिए मजबूर थे, लेकिन आज हम कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। अगर आज हम आजाद हैं तो किसकी बदौलत, किसकी वजह से? तो इसका उत्तर केवल और केवल यही है कि हम उन महान सेनानियों और क्रांतिकारियों की वजह से आजाद हैं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी पाने के लिए अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी और अपनी जानें कुर्बान कर दी। आज बहुत खुशी के साथ ये आजादी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह दिन हमें मौका देता है उन महान सेनानियों को याद करने का, जिन्होंने हमें एक शांतिपूर्ण और खूबसूरत जीवन जीने के लिए अपने जीवन को कुर्बानी दे दी। शत शत नमन है उनकी शहादत को, जो आज स्वयं इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी अमर है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कैसे भुला सकते हैं, जिन्होंने अनेक आंदोलन चलाए और बिना अस्त्र और बिना शस्त्र हमें आजादी दे दी। कहते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना धार, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। भारत की आजादी में महान योगदान पाने वाले महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी आज याद करने का दिन है। उन्होंने भारतीयों में आजादी पाने की तड़प पैदा कर दी। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अर्थात उन्होंने भारतीयों में यह भावना पैदा कर दी, अगर वह आजादी पाना चाहते हैं तो उन्हें कुर्बानियां देनी होगी, क्योंकि आजादी का इतिहास केवल काली स्याही नहीं लिख पाती, इसे लिखने के लिए खून की नदियां बहानी पड़ती हैं। महान सेनानी लाला लाजपत राय जी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह गुलामी के विरुद्ध थे और गुलामी को भारत के माथे पर लगा कलंक मानते थे। वह विदेशों से घूम कर आए और अपना अनुभव एक ही वाक्य में कह डाला, मैं इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, फ्रांस गया, लेकिन भारत की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा ही रहा। अतः इस कलंक को धोने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया और लोगों को आजादी पाने के लिए तैयार कर दिया। अरे, जो देश प्रेमी होते हैं उनमें शहादत पाने की तमन्ना होती है, कामना होती है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय अंग्रेजों की लाठियां लाला जी ने खाई, लेकिन उफ तक न की। अंत में देश के लिए शहीद हो गए। कहा जाता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। महान सेनानी मदन लाल ढींगरा भी महान राष्ट्र प्रेमी थे। देशभक्ति के कारण उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। वे अपनी कमीज पर भी वंदे मातरम लिखकर घूमा करते थे और अपनी किताबों में अपना नाम न लिख के वंदे मातरम ही लिखा करते थे। उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है कि अपना जीवन भारत माँ को समर्पित कर रहा हूँ। आप याद रखना कि भारत के सुनहरे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्दी भारत माँ स्वतंत्र होगी। याद करो महान देश भगत सिंह को, जिन्होंने छोटी उम्र में ही देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। उनके साथ ही राजगुरु और सुखदेव को भी कुर्बानी को के भुलाया नहीं जा सकता। ये जिंदा दिल देश भगत अंतिम सांस तक मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते रहे। आजादी दिवस के 75वें समागम पर मैं इन महान वीर सपूतों की वीर गाथाओं को याद करके अपने आप को धन्य समझती हूँ। शत शत नमन है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपनी जानें आजादी के लिए कुर्बान कर दी। मैं अंत में फिर सभी देशभक्तों को नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।